विझला दिवा ज्यांचा, वाद त्यांचे बना कधी, थकल्या निराश मनाचा आधारवड बना कधी. स्वच्छ भारत सुंदर भारत असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे. त्या दृष्टीने भारताने वाटचाल देखील केली. परंतु जे हात सफाई करतात त्यांच्या वेदना मात्र कुणापर्यंतही पोहोचत नाही. मूलभूत सुविधांपासून हा घटक आजही वंचित आहे, ही मोठी खंत आहे. आरक्षण, शिष्यवृत्ती ही त्यांच्या विकासाची शिडी असली तरी त्या तुलनेत विकास अल्पच दिसतोय. गरिबीमुळे शिक्षणाला पाठ दाखवून पोटाची खळगी भरणारी ही माणसे आजही काही वेगळ्या वेदना झेलत आहेत. अधिकारी असोत की राजकीय नेते, प्रत्येकाच्या दारी यांची किंमत शून्यच. अत्यंत कडवट अनुभव घेऊन ही मंडळी रोष व्यक्त करत आहेत. कोरोना काळात सगळे आपापल्या घरात सुरक्षित होते. सफाई कामगार मात्र रस्त्यावर कचरा वेचत फिरत होते. आम्हाला काळजी होती फक्त आमच्या स्वतःच्या जीवाची. ते लोक काळजी करत होते जनतेच्या आरोग्याची. निरक्षरता, दारिद्र्य, अपुऱ्या सोयीसुविधा यांमुळे त्रस्त झालेला वाल्मिकी मेहतर समाजाचा उद्रेक झाला आहे. सर्वांवर विश्वास ठेवून जगलो, पण हात मात्र रिकामे राहिले, ही त्यांची खंत आहे. खोटी आश्वासने, प्रलोभने यांचं कधीच भलं करू शकले नाहीत. मनाने हारलेली ही माणसे आज लोकप्रतिनिधीला सवाल करत आहेत. आकाश पण हटता हटत नाही, माती पण मिटता मिटत नाही. आकाश मातीच्या या संघर्षात माझ्या जखमेचं देणं फिटता फिटत नाही. माझ्या जखमेचं देणं फिटता फिटत नाही. वो हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं. तो हमारे कोई भी उम्मीदवार आएगा यहाँ पर हम उसको वोटिंग नहीं करेंगे. ये देखो ये हम उससे लिख के देंगे कि हमारे हवेली पूरी करेंगे, हमारी हुकूमत करेंगे भाई. 2 साल कोरोना काल में काम किए, सैनिटाइजर किए, लाशें उठाए सफाई कामगारों ने, मगर उनको भी कोई परमानेंट नहीं किया गया. अब वो कभी पानी भरने रुकते हैं, नल आता है 8 दिन में एक बार, तो उधर खड़ा हो जाता है, तो नुकसान तो सब हमारा होता. आज एजुकेशन इतना महंगा हो गया, हम सफाई कामगार हमारे बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते. 1-1 लाख रुपए फीस मांगते प्राइवेट सेक्टर में. सफाई कामगार का काम करने के बाद आदमी को बीमारी होना है, 5 साल 10 साल उम्र कम हो जाती है उसकी. कोई ध्यान नहीं देता हमारे ऊपर. उनके लिए कोई मेडिकल क्लेम नहीं, कुछ नहीं. बाकी दिन ये एसी में रहते, एसी में घूमते ही है. हम कुछ अपेक्षा लेके इनसे गए तो भाव का गए, तो भाव बम्बई गए. मैडम का गई, मैडम दिल्ली गए. तो अभी हमने अपेक्षा किससे करना फिर? ये बोला ना, पूरे महाराष्ट्र में हमारे सफाई कामगार के बारे में कोई सोच नहीं रहा. कोई भी नहीं सोच रहा. कोई नेता नहीं, कोई राजनेता नहीं. मंडल न्यूजच्या सर्व दर्शकांना सुषमा कोटीकरचा खूप खूप नमस्कार. एकीकडे लोकसभा निवडणूकचा प्रचार खूप जोरात सुरू आहे आणि दुसरीकडे सामान्य जनतेच्या समस्यासुद्धा तितक्याच महत्त्वाच्या आहे. लोकसभेच्या प्रचारामध्ये सामान्य नागरिकांच्या समस्येकडे दुर्लक्ष होत आहे. अशातच आम्ही पोचलो आहे या एका परिसरामध्ये, जिथे ही मेहतर कॉलनी आहे. बेलपुराचा हा भाग आहे. रामदेव बाबा नगर असं या कॉलनीचं नाव आहे आणि इथे सगळे वाल्मिकी मेहतर समाजाचे लोक राहतात. जवळपास 5,000 लोकांची ही वस्ती आहे आणि या 5,000 लोकांपैकी काही लोक आपल्या अमरावती महानगरपालिकेमध्ये सफाई कर्मचारी म्हणून काम करतात. बघा, आपण सर्वांनीच बघितलं आहे की एवढा मोठा कोरोना काळ झाला. त्या कोरोना काळामध्ये एकच व्यक्ती फार मनाप्रमाणे काम करत होता आणि तो म्हणजे सफाई कामगार. तर या सफाई कामगारांच्या या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आधी असलेल्या ज्या समस्या आहे, अतिशय दुर्दैवी अशा त्या समस्या आहे. अमरावतीसारख्या भागामध्ये हे लोक राहत असूनही त्यांच्या खूप समस्या आहेत. त्या समस्या त्यांना आज समाजाच्या समोर मांडायच्या आहेत. त्याला आपण जाणून घेऊया वाल्मीकी मेहतर समाजाच्या ह्या समस्या. देखिए, ये बस्ती कितने हज़ार लोगों की है? 5,000 लोगों की. 5,000 लोग पूरे मेहतर समाज के हैं. पूरे मेहतर समाज की. तो क्या क्या समस्या है, मुख्य क्या समस्या है इस समाज की? समस्या देखो, हमारे लोग सुबह से पहले 5 बजे उठ के काम करते हैं, 1-1.5 बजे तक काम करते हैं. हमारे 5,000 लोगों की बस्ती में सिर्फ 700 नौकरियाँ हैं. कई घर में हैं, कई नहीं हैं. बाकी सब प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं. अभी कैसा हो गया, महानगर जो लोग ठेके में काम करते थे, तो ठेके में से भी कई लेडीज़ हमारी बंद करा दी गई. जेंट्स लोग भी बंद करा दिए गए. वो एक किसी ने ठेका लिया, वो पूरा ठेका उसके अंडर में महानगर पालिका ने कोई कंपनी को दी या किसको दी, ये हमें पता नहीं. मगर हमारी समस्या इतनी, हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है. ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है. हमारा शुरू से पेशा आया सफाई कामगार का. तो हमारा ऐसा बोलना था, महानगर सरकार ने ऐसा आश्वासन दी थी, महाराष्ट्र सरकार ने, कि भाई यहाँ नौकरियाँ खोलेंगे, नहीं सफाई कामगार भर्ती करेंगे. मगर अभी तक वो भर्ती का कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं. कोरोना काल में हमारे इतने लोगों ने डेली वेजेस में काम करे, उनको परमानेंट करने की बोले थे, अभी तक वो परमानेंट नहीं हुए. कई फायरमैन हमारे समाज के जिन्होंने फायर का डिप्लोमा किया, उन्होंने भी 2 साल कोरोना काल में काम किए, सैनिटाइजर किए, लाशें उठाए सफाई कामगारों ने, मगर उनको भी कोई परमानेंट नहीं किया गया. उसके बाद हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है
मीटर की, बिजली मीटर की। हम जाते बिजली विभाग में कि सर हमको मीटर चाहिए, और वो हमारे बाप दादा के नाम पे मीटर थे। अब वो बोलते हो बाप दादा के नाम के तुम्हारे ऊपर इतने पैसे वो तुमको भरना पड़ता, जब मीटर देंगे तो इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। कई नेता राजनेता आके गए, वो बोलते हैं तुमको आज मीटर लग जाएगा, कल मीटर लग जाएगा, तो अभी तक नहीं। और उसके बाद अभी कुछ साल पहले ये पाइपलाइन डाले वाली, देखो ये पाइपलाइन, बताओ ज़रा थोड़ा, ये पाइपलाइन डाले वाली है, ये 24 घंटे बोलते यार पानी की सेवा दी जाएंगी, मगर अभी तक पानी की सेवा नहीं। 5 दिन 8 दिन में एक बार नल आते, 4 घर में नल आते, 6 घर में नल नहीं आते। इतनी विकट समस्या। हमारे लोग दूर जाते पानी भरते, हफ्सी से भर के लाते, क्या बोलना आपको। उसके बाद हमारे यहाँ कंडीशन ऐसी है, आज एजुकेशन इतना महंगा हो गया, हम सफाई कामगार हमारे बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। 1-1 लाख रुपए फीस मांगते प्राइवेट सेक्टर में। हॉस्पिटल में देखो तो 1.5-1.5 2-2 लाख रुपए। कोई हमारा अगर व्यक्ति बीमार होता ना तो हम 1 लाख रुपए भी नहीं लगा सकते। आपकी समस्याओं को लेकर आप आज तक किस किस के पास गए? अरे हम हर किसी के पास गए, किसी ने हमारी समस्या सुना ही नहीं। लोगों के पास गए, आप नाम अब बताओ। मैं नाम नहीं बोलूँगा ना मैम, मैं नाम कैसे बोलूँ? नाम बोल के तो मैं टारगेट हो जाऊंगा। मैं रियल बात बोल रहा हूँ, जो मेरी समस्या कैसा। आज हमारे यहाँ किसी को कभी हार्ट की प्रॉब्लम होती, किसी को बीपी की प्रॉब्लम होती, जो काम कर रहे ना हम, ये पूरी समस्या ये लंग्स खराब होते हैं। सफाई कामगार का काम करने के बाद आदमी को बीमारी होना है, 5 साल 10 साल उम्र कम हो जाती है उसकी, कोई ध्यान नहीं देता हमारे ऊपर। उनके लिए कोई मेडिकल क्लेम नहीं, कुछ नहीं। वो आयुष्मान कार्ड दी सरकार ने बना के, बोलते आयुष्मान कार्ड लेके गए तो दवा खाने वाले बोलते चलता ही नहीं, ये कार्ड चालू होने का ये तुम्हारे सुविधा नहीं है। वो श्रम कार्ड बना के दी, वो श्रम कार्ड लेके गए, श्रमिक कार्ड बोलते जो अभी श्रमिक कार्ड बनाए, हमारे लोगों ने श्रमिक कार्ड बनाया, उसका कोई उपयोग नहीं। राशन कार्ड का, अब कई लोगों के पास बीपीएल कार्ड है, कई लोगों के पास केसरी कार्ड है, तो जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनको सुविधा मिल जाती है और केसरी कार्ड वालों को सुविधा नहीं मिलती। ऐसा क्यों? दूजा भाव बना क्यों? ये कोई बात हुई क्या? अरे हमारे लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करें, शहर की गंदगी साफ कर रहे, लोगों का स्वास्थ्य हम देख रहे। अगर हम लोगों ने काम नहीं करे तो लोगों का क्या रहेगा? तो आप बताइए, कम से कम हमारी ये आवाज़ पहुंचना चाहिए। पानी भरने को यहाँ रुकेंगे कि ड्यूटियाँ करेंगे? बोलो तो अब हम ड्यूटी करते हैं तो पानी नहीं मिलता, पानी नहीं मिलेगा, हम पिएंगे खाएंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? प्यासे हमारे बच्चे रहते हैं, फिर हम क्या करेंगे? बोलो मैडम आप। जब आप सफाई का काम करते हैं तो क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ती है आपको? सभी झेलना पड़ता ना। अब कभी पानी भरने रुकते हैं, नल आता है 8 दिन में एक बार, तो उधर खड़ा हो जाता है, तो नुकसान तो सब हमारा होता है। फिर मेला लोगों को नुकसान है कि नहीं? फिर क्या करेंगे? घर को आके रोटी नहीं बनाएंगे, क्या बोलते हैं, हम खाना नहीं बनाएंगे। पानी रहेगा तो खाना बनाएंगे, नहीं रहेगा तो कहाँ से बनाएंगे हम खाना? बोलो, बच्चे भूखे मरेंगे। उधर देखो ड्यूटी करना है कि इधर करना, क्या काम करना? हम अकेले लोग किधर नाचेंगे हम? बोलो तो ये 4-4 5-5 दिन अगर नल नहीं आते हैं तो आप पानी का नियोजन कैसे करते हैं? कम वापरते। कम हाँ। लाते कहाँ से फिर पानी? वो बहुत दूर जाना पड़ता ना हमको, हफ्से यहाँ पे ये धूपकाले में भटकना पड़ता हमको पानी के लिए। वो पानी से प्यास बुझती है, बीमारियां नहीं लगती उससे? वो लगती तो फिर क्या करें? जब तो वो बीमार होते हैं ना, वही दवा खाने जाओ, दवा खाने में भी पैसे नहीं, इलाज ही नहीं। बच्चों को क्या रख सकते, इलाज ही नहीं है, फिर इलाज उससे ही हमारे नहीं है ना, और बीमार होने का ही डर है ना हमको। तो पानी फ्रिज में रखो। ये अभी कारपोरेशन के इलेक्शन नहीं हुए हैं तो इसका तो आपके कामों पर क्या असर हुआ है? बहुत ज़्यादा असर हुआ। वो जो ठेकेदार है उनकी तरफ से काम मिला है कि नहीं मिला? अभी नहीं मिला। बहुत से लोग यहाँ बेरोजगार है, बहुत से लोग, बच्चे इतने से उनके भूखे प्यासे घूमते, क्या करेंगे? ये इस कॉलोनी में से मतलब ये खाने वाले एक नौकरी, तो क्या करेंगे ठेकेदार काम करके? मुझे बताइए कि इस मोहल्ले से में महीना निकलता, महंगाई कितनी है? बराबर। फिर मुझे बताइए इस मोहल्ले से कितनी महिलाएं जाती है सफाई काम करने के लिए? बहुत करके जाती होंगी। 500 में से 400 महिला जाती है यहाँ से। 500 में से 400 महिलाएं यहाँ से काम पे जाती है मैडम। अब सुबह इंसान बच्चे को देखेंगे कि हम बाहर देखेंगे इंसान जाके, अब काम पे नहीं गया तो वहाँ जाके खड़ा होता। अब घर में छोटे छोटे बच्चे, किसी की कॉलेज है, किसी की ट्यूशन है, बच्चों को लाना ले जाना है, ऐसे सारी मेंटेनेंस का काम है मैडम। तो इसके अंदर जो आमदार जो खासदार आते, ये घरों घर आके भीख मांगते। मैं सीधा बोल रहा आपको, घरों घर आके ये भीख मांगते। बाकी दिन ये एसी में रहते, एसी में घूमते ही है। हम कुछ अपेक्षा लेके इनसे गए तो भाव कहाँ गए, तो भाव बम्बई गए, मैडम कहाँ गई, मैडम दिल्ली गए। तो फिर हमने अपेक्षा किससे करना? फिर ये हम लोगों के भरोसे वो है, हम उनके भरोसे नहीं है।
हम लोगों को चुन के लाएंगे तो वो ऐसी में रहेंगे, नहीं तो वो भी हम जो हम घर में रह कबूलों के वो भी कबूलों घर में रहेंगे। वो हम लोग चुन के ला रहे हैं, आज ये गली के तो घूमेंगे क्या वो महिला जो भी चुन के आएंगे, हमदर खासदार नगर से किसकी भी बोलो बात आप, जो भी आम गली में हम घूमेंगे वो तो घूमेंगे क्या वो। तो अभी जो बेसिक समस्या है इनको लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं है? अपेक्षा मैडम जो हमारी पाइपलाइन है यहाँ से बहुत से, अब 4 दिन से मैडम यहाँ नल नहीं आया हुआ है। अब यहाँ घर घर पानी को तरसा, जिसके घर में बोर खोदी हुई है वो एक में से मदद मांग रहे हैं मैडम। अभी कल रात की बात है मैडम, एक घर की बोरिंग के अंदर 10 घर में पानी गया, एक घर की बोरिंग में 10 घर में पानी गया। अब उससे घर का मीटर में उसको मालूम विचार के कितना उसको पैसे भरना कितना नहीं, ये आके ना हमदार ना खासदार मदद कर रहा है इसके अंदर आके। इनका काम आ रहा है कि कोई भी सुबह से रहेंगे, कोई भी एरिया के अंदर वोटिंग मिलता है कि तुम्हारी क्या पक्ष है भाई, हमको आगे बोलो। अब इनको आके बोलो तो भाव है नहीं यहाँ पर, जो उनके चमड़े रहते चाय से ज़्यादा कैटली गर्म आती, वो तो हर किसी की बात है, वो भाव है नहीं तो उनके बॉडी गार्ड तनते तनने जरूरत ही नहीं ना। अब हाँ में तो वो है, तो वो नहीं तो हम ही नहीं है। ये हमारे लोगों का रोष है। क्यों? जब दिल जलता है तो आदमी किसको आवाज़ देता है? भगवान को आवाज़ देता, भगवान से विनती करता है। हमारे लिए तो सरकार ही हमारी भगवान है, मगर सरकार ने ये सोचना चाहिए हमारे सफाई कामगार को। मैं ये बोला ना, पूरे महाराष्ट्र में हमारे सफाई कामगार के बारे में कोई सोच नहीं रहा, कोई भी नहीं सोच रहा, कोई नेता नहीं, कोई राजनेता नहीं, कोई नगर सेवक नहीं, खासदार नहीं, कोई पीएम मोदी भी नहीं। हकीकत बात बोला, क्यों मालूम है कि हम इतने विकट समस्या में जी रहे, हमारा कोई आज हमारी तरक्की नहीं हुई, कई तरक्की नहीं, हमको कोई आरक्षण नहीं है। आरक्षण है हमको 12.5 ज़्यादा एसी में है, आरक्षण है आपको हमको एसी में आरक्षण है, मगर हमारा ऐसा बोलना है कि हमारे मेहता समाज, वाल्मीकि समाज, सुदर्शन समाज, मखिया समाज को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए 3%, 4%। जैसा तुम अभी मराठा समाज को देने के लिए कर रहे ना, वैसा हमारा भी होना चाहिए। हमारा भी अलग से एक महामंडल होना चाहिए। हमारा महामंडल भी किसी और को दे गया है। आपका महामंडल किसको? क्या बोलना मैम, आपके ये बातें बोलने की नहीं है, आपको सब पता है। हमारा महामंडल अभी न्यूज़ पढ़े थे बीच में, पेपर वगैरह पढ़ते रहते कि भाई हमारा महामंडल है ना कुछ दूसरी और समाज को दे डाले। अब वो मैं समाज का नाम नहीं लेता, क्यों जात का नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहता, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा इससे एक ही समस्या है कि हमारे जो भी खासदार आमदार चुन के आएंगे, हमको अलग से आरक्षण दो, 3%, 4% जो भी तुम देना चाहते, ताकि हमारा भी और बच्चा IAS बने, IPS बने, खासदार बने, आमदार बने। कुछ भी आमदार से देखो, राजनीति से लेके शैक्षणिक से लेके तो सब बातों में हमको भी आरक्षण देना चाहिए। और एक समस्या ये भी है हमारी कि जल्द से जल्द महानगर, आज अपने अमरावती शहर की जनसंख्या कम से कम 11 से 10 लाख है अंदाजन, और तुम्हारे पास सफाई कामगार कितने? 700। अगर आकृति वन में देखा जाए और उससे भी कम हो गए, कई लोग मर गए, गुजर गए, उसके अनुसार जनसंख्या के अनुसार ऐसा बोलना है कि 1000 लोगों के बीच में 3 कर्मचारी होना चाहिए परमानेंट। तो आप कैलकुलेशन लगा के बताओ कि तुम 700 कर्मचारी बैठ रहेगा 10 लाख में, नहीं बैठे। और अगर रही बात ये कचरा की, तो प्रतिदिन एक व्यक्ति का अगर तुम कैलकुलेशन करेंगे तो 2.5 किलो कचरा वेस्ट करता है एक व्यक्ति डेली का। ये मैंने पढ़ा हूँ, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ। तो 10 लाख लोगों का जब कचरा निकलता तो ये हमारे लोग उठाते, डबल मेहनत करते, एक जन मजदूरी कर रहा, 4 लोगों का काम कर रहा। और कुछ राजनेता बोलते हैं कि सफाई कामगार फुकट की पेमेंट लेते, काम नहीं करते। और मैडम एक बात बता रहा आपको, हमको कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं है, पेमेंट हमारा कम है, 6, 7, 5 हज़ार रुपये आता, उसमें लोन अलग कट जाता। कमेटी 2-3 दिन नहीं गए तो साहब लोग हमारे पैसे काट डालते, खाड़ा हो जाता, एब्सेंटी हो जाती। 5-7 हज़ार में क्या गुजारा होगा। और एजुकेशन में हमको सबसे पहले विनंती है कि हमको एजुकेशन फ्री होना चाहिए हमारे लोगों के लिए। कि प्राइवेट सेक्टरों में आज तुमको एक स्कूल का नाम मैं बताता, एक राजनेता की स्कूल है, आप नाम जानते होंगे, वहाँ हम एडमिशन के लिए गए तो वहाँ एडमिशन के लिए 1.5 लाख रुपए, बच्चे में टैलेंट देने के बाद 1.5 लाख रुपए साल का मांग रहे। अब 1.5 लाख रुपए हमारे एक बच्चे, हमारे 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे, तो 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। तो ये इंग्लिश स्कूलों में 25% आरक्षण है ना गरीब बच्चों के लिए, तो उसमें आप नंबर नहीं लगाते क्या? नंबर वो IT का जो फॉर्म भरते ना मैम, डुप्लीकेट काम है, मैं तो बोल रहा, सेटिंग है।
अपन ने अगर नाम डाले अच्छे, अरे ज्ञान माता स्कूल, हॉली क्रॉस स्कूल, 10 स्कूल अपन को चॉइस करना पड़ता, तो वो नहीं का कास्ट देख के, कैटेगरी देख के वैसी सेटिंग है उनकी, वो बराबर लोकल स्कूल देते। ये हकीकत बात बता रहा। और तुम बड़े बड़े नहीं का घर के बड़े बड़े जो तुम जो अमीर लोग हैं उनके तुम बराबर एडमिशन करा IIT की, उनको क्या ज़रूरत है? उनको कोई ज़रूरत है? क्या ज़रूरत तो हमारे जैसों को है ना, गरीब लोगों को। फिर हाँ, ये जैसे ये ठेके में काम करते भैया, इनको 2 बच्चे, अब तुमको क्या बोलना, अब कैसी समस्या है हमारे तरफ। ये हमारे भैया दिन भर पेंटिंग करके काम करते, इनके पास कोई काम नहीं, इनको काम मिला तो 5-6 बच्चे, आज इतनी समस्या है, तुमको सही बोल रहा। हमको देखो, हमारा ऐसा बोलना, हमको हॉस्पिटलाइज की सुविधा देना चाहिए, शिक्षण की सुविधा देना चाहिए, और रोजगार हमारे लिए उपलब्ध होना चाहिए। सरकार अभी ये जो इलेक्शन लगा है, इसमें आप ये इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं? आपके लाइफ में इतनी सारी समस्या है आपके जीवन में, तो अभी जो ये लोकसभा का इलेक्शन लगा है, तो इसके तरफ आप कैसे देखते हैं? अभी ये इलेक्शन जो लगा है, अभी जो पावरफुल कैंडिडेट अपन जो नज़र आ रहे कुछ लोग, उनमें ज़्यादा घसमोड़ी चालू है। मेरा ऐसा बोलना है, हमारे लोग जो हमको बिल्कुल लिख के देंगे कि भाई हम तुम्हारी ये पूरी समस्या हल करेंगे, हम उसको वोटिंग करेंगे। ये हमारे पूरे एरिया जो हमको लिख के देंगे हमारे को, वो हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं। तो हमारे कोई भी उम्मीदवार आएगा यहाँ पर, हम उसको वोटिंग नहीं करेंगे। ये देखो, ये हम उससे लिख के देंगे कि हमारे हवेली तक पूरी करेंगे, हमारी हुकूमत करेंगे भाई। हमारे लोग इतने स्वाभिमान है, हम 1 रुपया किसी का खाते नहीं, हमारे कोई स्वाभिमान है। आके लगाओ, हम कुछ से अपेक्षा नहीं है, जो हमारी मदद करेंगे हम उसके लिए मदद करेंगे। ये बैनर जो लगे हैं मैडम, ये कमल के दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ और है। हाँ, ये कैसा दिखता कुछ और है, रहता कुछ और है। ये चीज़ जो दिख रही ना, वो रहती नहीं। अब जो इलेक्शन में जो भी उम्मीदवार आ रहे हैं, कोई कुछ भाषण देके जा रहा, हम ये देंगे, झूठे आश्वासन देके जा रहा। एरिया में कोई आया तो उसको तो मान सम्मान करना ही पड़ेगा ना। 2 मिनट, अगले साल जो उम्मीदवार यहाँ प्रचार करने आए थे, उन्होंने हमको ये हनुमान जी के मंदिर के लिए दावा किए थे कि अपना, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ उम्मीदवार का, कि हम 5 लाख रुपए तुमको अगले साल देंगे। ये मंदिर के चुन के आएंगे तो अपने मोहल्ले ने माना, हमारे गरीबों ने मिलके मंदिर आला, इतना बड़ा मंदिर चंदा जमा करके खड़े, हर घर से अपेक्षा करके, पूरी मेहनत करी, सबने मेहनत, जो भी घर से अपेक्षा मिली 200-500 की, 100 की, 200 की, 300 की, उस समय मंदिर बनने वाला है। अपेक्षा आमदार ने करके गया था ये, बाकी आमदार उस लायक नहीं था वो, जो आमदार उम्मीद करके गया था। चुन के आएंगे तो हम आपको बोले मंदिर के लिए देंगे, तो चुन के भी आ गए, और 5 लाख रुपए अभी तक आता पता ही नहीं उसका। मंदिर बन गया, भगवान की कृपा से मंदिर बन गया। समस्या ऐसी है कि हमको अभी तक ऐसा कोई कैंडिडेट मिला नहीं जो हमारी समस्या समझ सके। हम चाहते हैं कि कोई उम्मीदवार ऐसा है जो सभी को लेके चले, गरीबों को भी लेके चले, अमीरों को भी लेके चले। अब समस्या तो इतनी है कि वो सॉल्व कर नहीं सकते। आते जाते सिर्फ हमारे सफाई कर्मचारी पे सिर्फ एक ही आरोप लगता है कि काम नहीं कर रहे। मैडम, अगर 1 दिन 2 दिन या हफ्ता भर काम अगर नहीं हो ना, तो शहर में इतनी गंदगी हो जाए, इतने लोग बीमार हो जाए, तो समस्या तो बहुत है। और हमारे दिल में भी बहुत समस्या लगी है, तबीयत हमारी भी ख़राब होती है, अच्छे हो भी जाते। भगवान की दुआ है, भगवान का साथ है हमारे सर पर। तो जो जैसी का हमको कुछ आमदार ने बोला था कि भाई तुम्हारे को हम मंदिर बना के देंगे, तो 5 लाख का आश्वासन देके गए थे। तो हमको कुछ पैसे तो मिला नहीं, पैसे की अपेक्षा नहीं थी। हमने उनको बोला था कि तुम खुद बना के दे दो तो भी चलेगा। जैसा एक मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, तो हमने एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर यहाँ खुद के पैसों से बनाया है। जो हमारे सफाई कामगार, शिवपाल समाज और मेहता समाज, वाल्मीकि समाज की समस्या समझने के लिए, सुनने के लिए और ये न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए, लेने के लिए आप आए, उसका बहुत बहुत आभार है और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और अब हमारा आखिरी बस ये बोलना है कि जो भी कैंडिडेट, जो भी उम्मीदवार है, जो हमको बिल्कुल हमारी ये समस्या हल करेगा, या हम तक ये बात आएंगी, उनके किसी भी माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से या मंडल के कार्यकर्ता के माध्यम से, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम हमारा मतदान जरूर करेंगे, क्यों ये मतदान करना अपना हक है, लोकतंत्र है, लोकशाही है, बिल्कुल हक है। चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, हम अपना मत बिल्कुल करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद. बघा आपण होतो या मेहतर वाल्मिकी मेहतर समाजाच्या काही लोकांबरोबर. त्यांच्या अनेक समस्या आहेत ज्या आपण आत्ताच जाणून घेतल्या. या समस्या मंडल न्यूजच्या माध्यमातून आपण राजकीय कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवणार आहे. आणि आता निवडणुका लागलेल्या आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर कोण यांच्या समस्यांचं समाधान करणार आहे देव जाणे. पण मंडल न्यूजने यांच्या समस्या समाजापर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलेलं आहे. बघत रहा मंडल न्यूज. आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला फॉलो करा. खूप खूप धन्यवाद.